हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोटिवेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोटिवेटर के माध्यम से मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के बारे में जानकारी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और आपके दिमाग में जो भी भ्रम हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों से ये खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती रद्द कर दी गई है या पोस्टपेंड कर दी गई है। तो ये सारी जानकारी अभी झूठी हैं, अफवाह हैं। आप इन पर बिल्कुल ध्यान न दें। हाँ, जो देश में अभी कोरोना वायरस के कारण आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, आपसे केवल इसको गंभीरता से लें और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये आप लोगों तक संदेश मैं देना चाहता हूँ। और मेरे पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे, उसमें से एक कमेंट्स मैंने देखा कि एक भाई ने जो है अपनी काउंसलिंग नहीं कर पाई है। काउंसलिंग नहीं कर पाई मतलब जो आपकी दिनांक थी 15 अप्रैल तक की, जिसमें आपको आपके दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करने थे और साथ में आपको स्कूलों की चॉइस फिलिंग करनी थी या ये कहें कि काउंसलिंग करनी थी। तो उन भाई ने जो है काउंसलिंग नहीं कर पाई है और उन भाई का अभी भी कमेंट्स आया, 15 तारीख निकल चुकी है, वो अभी भी काउंसलिंग नहीं कर पाए हैं। और दोस्तों, वो इस उद्देश्य से बैठे हुए हैं कि काउंसलिंग की डेट बढ़ना है। किसी भी कारणवश यदि कोई भी व्यक्ति काउंसलिंग नहीं कर पाया है तो मैं बता दूं आप लोगों को कि देखिए, डेट बढ़ने के चांस तो हैं, क्योंकि आप ये सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण और देश में लगे हुए लॉकडाउन के कारण दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। एमपी ऑनलाइन भी उन्हीं दुकानों के अंतर्गत आती है, वो भी पूरी तरह से बंद हैं। तो एक सामान्य स्टूडेंट या शिक्षार्थी कहाँ जाए काउंसलिंग करने के लिए? चूँकि काउंसलिंग करना देखिए छोटी बात नहीं थी, उसमें दस्तावेज़ों का जो अपलोड करना था वो आप घर से नहीं कर सकते थे। यह सामान्य रूप में ये कहें कि किसी से वो दस्तावेज़ अपलोड करते बनते हैं या किसी से नहीं बनते हैं, तो ये थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है, जिसके लिए आपको एमपी ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ता है और ऑनलाइन मोड से आपको पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो कई लोग जो हैं ये नहीं कर पाए हैं। तो मैं उनके लिए बता दूं कि संभवतः मेरे दिमाग में जो बात चल रही है कि देखिए, इस पर अभी शिक्षक भर्ती पर जो है सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। अभी सरकार का ध्यान केवल कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सके इस पर ध्यान है और आपका भी इसी पर ध्यान है। तो मैं आप लोगों को ये जानकारी देखिए कि कहीं ना कहीं डेट जो है पोस्टपेंड की जाएगी, आगे बढ़ाई जाएगी। ये देखिए 100% मैं नहीं कह रहा। यदि आप एमपी ऑनलाइन की साइड में जाएंगे, देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए, ये एमपी ऑनलाइन की साइड में मैंने आज ही एमपी ऑनलाइन की साइट खोल के स्क्रीनशॉट लिया है। देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्रावधिक चयनित प्रतीक्षार्थ अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज़ों को अपलोड करना तथा शालाओं का विकल्प चयन करना, इसकी तारीख थी 5 मार्च से 15 अप्रैल तक। ये डेट भी जो है दोबारा बढ़ाई गई थी मित्रों। अब ये तीसरी बार बढ़ाई जा रही है या नहीं बढ़ाई जा रही है, ये सरकार पर डिपेंड करता हो। लेकिन मैं पूरी तरह आप लोगों को बता दूं कि ये डेट जो है बढ़ने के 99% चांस हैं। उसका कारण केवल लॉकडाउन है कि आप घर पर हैं तो कैसे बाहर जाएंगे, या दुकानें नहीं खुली हैं तो आप कैसे शालाओं का चयन करेंगे या काउंसलिंग या चॉइस फिलिंग करेंगे। तो ये डेट बढ़ने के चांस हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो विद्यार्थी यदि काउंसलिंग नहीं कर पाया है तो उसके दिमाग में अभी ये चल रहा है कि अब मैं क्या करूं, या मतलब यदि ये डेट नहीं बढ़ती है तो क्या परेशानी होगी। तो देखिए, यदि आप एमपी ऑनलाइन के साइड में जाएंगे तो मेरे को लगता है अभी भी ये चॉइस फिलिंग जारी है। तो कहीं ना कहीं इस पोर्टल को बंद नहीं किया गया है अभी। आपको मैं बता दूं, क्योंकि पहले कुछ दिनों 3-4 दिन ये एमपी ऑनलाइन की साइट बंद थी और जैसे ही आप एमपी ऑनलाइन की साइट खोलते थे तो उसमें लिख के आता था कि लॉकडाउन के कारण जो है इस साइट को बंद किया गया है। लेकिन अभी ये साइट ओपन होती है पूरी तरह से। तो देखिए, जितने दिन बंद थी उतने दिनों का तो समय दिया जाएगा ना, कि 1 हफ्ते यदि बंद थी तो 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा।
तो आप बिल्कुल सजग रहें। जैसे ही यह बढ़ती है या अभी भी आप MP ऑनलाइन की साइड में जाएंगे तो दस्तावेज़ों का अपलोडेशन यदि होता है तो आप बिल्कुल कर दें निष्फिक्र से। और कमेंट्स आए कि वेटिंग वालों या प्रतीक्षा सूची में है जो उनका क्या होगा। तो देखिए, अभी प्रतीक्षा सूची और मेरिट लिस्ट दोनों समान है। मैं आप लोगों को इस बात को की गारंटी देता हूं कि जो प्रतीक्षा सूची में अभी हैं वो 100% सिलेक्ट हैं, चाहे वो जनजातीय विभाग में हो जाएं या फिर सामान्य शिक्षा विभाग में ही हो सकते हैं। क्योंकि इसका बहुत बड़ा फैक्टर है वर्ग 1 का। जो लोग वर्ग 2 में सिलेक्ट हैं वो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वर्ग 1 में सिलेक्ट हैं। तो वर्ग 1 में जैसे ही स्विच करते हैं तो वर्ग 2 की सीट खाली करके जाते हैं, तो उनको सबसे पहले प्रतीक्षा सूची वालों को उठा लिया जाएगा, ठीक है। और जो बचते हैं, हाँ, कुछ लोगों का ये ज़रूर भ्रम है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो प्रतीक्षा सूची में सामान्य शिक्षा विभाग में आ गए हैं, क्या वो जनजाति विभाग में उनका नाम आएगा। यहाँ प्रतीक्षा सूची में है तो उधर क्या सामान्य शिक्षा विभाग में का उनको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो बिल्कुल आएगा। आप बिल्कुल ऐसे परेशान ना हो कि आप सोच रहे हैं कि यहाँ हमारा नाम आ गया है तो वहाँ हमारा नाम नहीं आएगा। जो मेरिट लिस्ट में उनका नाम जनजाति विभाग में शायद ना आए या नहीं भी आएगा, लेकिन जो प्रतीक्षा सूची में है उनका नाम ज़रूर जनजातीय विभाग में आएगा। तो इस भ्रम को आप बिल्कुल दूर कर दें। रही बात काउंसलिंग की डेट बढ़ने की या जनजाति विभाग की मेरिट लिस्ट आने की, तो इसके संदर्भ में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल भ्रम नहीं डाल सकता। डेट बढ़ने की जहाँ तक बात है तो देखिए, डेट तो बढ़ेगी ही। लॉकडाउन के कारण जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा या स्थितियाँ जैसे ही सामान्य दिखना शुरू हो जाएंगी तो डेट बढ़ाई जाएगी। और मध्य प्रदेश में वैसे भी कोरोना वायरस को लेकर बड़ी गंभीर हालत है। यदि आप इंदौर और भोपाल से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि घर में रहें तो ही आप सुरक्षित हैं। यदि बाहर जाते हैं तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करता हो, मेरा आपसे निवेदन है कि घर में रहें और सरकार के नियमों और लॉकडाउन का पालन करें। तो ये थी पूरी जानकारी। यदि आपके दिमाग में अभी भी कोई भ्रम है तो आप मेरे चैनल टेक्निकल मोटिवेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि यदि आप मेरे टेक्निकल मोटिवेटर में चैनल में को देख करके इसमें आप कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा और आपके सारे भ्रमों को दूर करूँगा। अगेन मैं आपसे कहता हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें और कोरोना वायरस से बचें। धन्यवाद। जय हिंद।